अजनबी शहर है चाहत जो तरस जाओगे अजनबी। मैं वतन छोड़कर, गौर करना, एक शायर लिखता है तो उसकी लाइन कितने दिलों को छेदती है, ये उस लाइन का वेट और वजन। एक बार बंदूक से गोली निकलती है तो एक को मारेगी, दूसरे को घायल करेगी, तीसरे तक जाते जाते उसका सारा वे खत्म हो जाता है, सारा वे खत्म हो जाता है। लेकिन जब एक शायर कलम चलाता है तो पता नहीं कितने दिलों को छलनी करता है। जैसा कि बिरहा में सिर्फ मैंने एक लाइन लिखा, पता नहीं कितने लोगों का दिल छलनी होगा। सिर्फ बिरहा में मैंने एक लाइन लिखा, बुद्ध छत्रपति साहू भूले पेरियार रविदास, बाबा साहब ललई यादव संविधान बहावे आस, पता नहीं कितने लोगों का दिल छलनी हो गया। शायर की लाइन बहुत लोगों पे वार करती है। हम चाहें तो इस लाइन को बाबा साहब के लिए भी याद कर सकते हैं। मैं वतन छोड़कर जिस रोज चला जाऊंगा, एक बात याद आ गई, रुक जा, एक बात याद आ गई। जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी 1956 में अपना देह त्याग दिए। जरा ध्यान देंगे, अपने महापुरुषों को जानना ही जयंती मनाने का मकसद है। इनकी जयंती मनाने का मतलब ये नहीं कि डीजे लगाए और बजाने लगे, कौन तो पटना बा तो कौन तो कहा तक था। हमारे महापुरुष नहीं कुछ हो के हम न बोलीला मन से। हमारी एक भी ऐसी गीत नहीं जिसमें वैसा शब्द हो, तो मैं नहीं बोलता, बोल देता हूँ, आप लोग समझ लेते हैं, इतना ही काफी है। हमारे महापुरुषों के विचारों को जानना ही इनके जयंती मनाने का मतलब होता है। मैं वतन छोड़कर जिस रोज चला जाऊंगा, याद आ गई बाबा साहब की इस लाइन पे। बाबा साहब जब देश को आजादी दिलाए, देश आजाद हो गया, अंग्रेज देश छोड़ करके चले गए, फिर एक अंग्रेज आया इंडिया का भ्रमण करने। संजोग से दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी और नेहरू जी मिल गए। वो अंग्रेज बोला, तीनों लोगों को देखा तो गांधी जी से सबसे पहला क्वेश्चन किया, गांधी जी एक बात मेरे को समझ में नहीं आता है कि पूरे इंडिया का लोग आपको बापू कहता है। गांधी जी बोले, आपको नहीं समझ में आता है, मैं बताता हूं, मैं राष्ट्रपिता हूं, इसलिए पूरे देश का मैं बाप हूं, इसलिए लोग मुझे बापू कहते हैं। अंग्रेज बोला, ओ आई सी टू पूरे देश का बाप है, इसलिए तुम्हें लोग बापू कहता है। कहाँ आप समझे। चाचा नेहरू से सवाल करता है, नेहरू जी मैं पूरे इंडिया का भ्रमण करता है, लोग आपको चाचा कहता है, नेहरू चाचा। कहें कि बच्चे हमें प्यार से चाचा कहते हैं, इसलिए मैं नेहरू चाचा हूं, इसीलिए देश के लोग मुझे चाचा कहते हैं, नेहरू चाचा कहते हैं, अर्थात मैं देश का चाचा हूं। बाबा साहब बड़ा सोच में पड़ गए, एक बाप बन गया, एक चाचा बन गया, मैं क्या बनूं। अब बाबा साहब विद्वान आदमी ठहरे, सिंबल ऑफ नॉलेज, अमेरिका वालों ने अब बताया है। तो बाबा साहब बोले कि और बापू को लोग बापू कहते हैं, ये पूरे देश के बाप हैं, इसलिए इनको लोग बापू कहते हैं, और ये पूरे देश के चाचा हैं, इसलिए लोग इन्हें चाचा कहते हैं। हम इन दोनों के बाप हैं, इसलिए लोग हमें बाबा कहते हैं। ऐसे हमारे महापुरुष थे, हर सवालों का जवाब होता था, और हर सवालों का जवाब रखने वाला बहुत कड़वा होता है। इसलिए इस लाइन पे तवज्जो हो। मैं वतन छोड़कर जिस
रोज चला जाऊंगा। यूं ही नहीं, बाबा साहब की एक कथन है, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। ये सिंबल ऑफ नॉलेज की कलम से ही बात निकल सकती है, बाकी देश का कोई ऐसा विद्वान नहीं हो जो बाबा साहब की कलम को काट सके। मैं वतन छोड़कर जिस रोज चला जाऊंगा, मैं वतन छोड़कर जिस रोज चला जाऊंगा, उम्र भर तुम मेरे, उम्र भर तुम मेरी चाहत को तरस जाओगे। बदनाम न होने देंगे तुझे, बदनाम न होने देंगे तुझे, सिलेंगे गिरेबा तेरे लिए। उजाला एगो बात कली ना, बेटी जन्मल बहुत लोगन खातिर दुश्वार बा। सवाल है वैसे लोगों के लिए। मैंने लिखा था मनीषा हाथरस में, शायद आप लोग सुने भी होंगे, बहुत सारे साथी सुने होंगे मनीषा हाथरस गिरा। उसमें मैंने लिखा था, कोई हमको समझा दे जरा, बेटी जन्माना, अगर बेटी जन्माना पाप होता तो उजाला नहीं होती, बेटी जन्माना पाप होता तो सावित्रीबाई फूले नहीं होती, भारत की पहली महिला शिक्षिका। कोई हमको समझा दे जरा, बिटिया जन्माना पाप है क्या, कोई हमको समझा दे जरा। माताएं बहनें बैठी हुई है, इधर पुरुष समाज बैठा हुआ। सवाल मेरा ये है, बिन माँ का जग में जन्म लिया, बिन माँ का जग में जन्म लिया, बदला दो कोई बाप है क्या, कोई हमको समझा दे जरा, जन्माना पाप है क्या। ₹50 राधे दास दरभंगा। ई दासगिरी कहिया ले चली, अब बोली का है नहीं, ई तो तू जानता कि सांच कहले से में तनिको परहेज नहीं खे। बिहार में वो जोर शोर से चला रविदसिया धर्म संगठन, ई 4-5 गो धर्म परेशान करे खातिर कम रहा का कि एगो धर्म पैदा करता रहा लोग। जहां धर्म है वहीं अधर्म है, जहां धर्म है। हमारे महापुरुष इस बात का मैसेज और संदेश दे करके चले गए
कि इंसानियत ही धर्म है, तो एगो और ही धर्म पैदा कर जरूरी लड़का भला याद दिला देना दास कहवा के। इतने धर्म आपको बर्बाद करने में कसर छोड़े हैं कि आप एक और धर्म बना रहे हैं। अगर आज मोहन भागवत कह रहे हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, तो ये बात भी तय होता है कि इंसानों ने धर्म बनाया। साहब ओरिजिनल लाइनों पे गौर हो, ओरिजिनल बातों पे गौर हो कि इंसान ने धर्म बनाया अपने फायदे के लिए। जिस रविदसिया धर्म संगठन की बात आप लोग करते हैं, बताए सच्चाई बता रहा हूं समाज में, और सच्चाई बताने के लिए आप लोग मुझे बुलाते हैं। वह संगठन भी अपने में लड़ाई करके दो फाट हो गया। बताइए ये लोग समाज को क्या जोड़ेंगे? एक तरफ बाबा साहब का स्लोगन है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आई है एक धर्म बनल तो रविदसिया धर्म ले, वो अखिल भारतीय रविदसिया धर्म हो जी। ये जरूरत क्या है? क्यों जरूरत आन पड़ी? यानी जब आप चंदा इकट्ठा करने जाते हो, चंदा के लिए मारा मारी होती हो, तो 2 पार्ट हो जाते हो। तो कल तो 4 पार्ट भी बनाओगे, परसों 6 पार्ट बनाओगे। अपने ही समाज को कितने खंडों में तोड़ोगे? अगर उन्होंने जाति में तोड़ा तो आप पार्टी बना बना करके टूट रहे हो। कम है क्या तुम? आप क्या उनसे कम हो अपने को तोड़ने में? उन्होंने तो अपने स्वार्थ के लिए तोड़ा, और आप अपने को बर्बाद होने के लिए तोड़ रहे हो। संगठन बना करके, पार्टी बना करके। ध्यान देंगे, इस विरह का सारांश में नहीं होगा इस समाज के लिए। आओ बाबू, वाह, दे आबे बिरहा मातिन सुर लगे या फिर होइए गई ले खाती डटने, फिर होइए गई ले बेचैन हो गए भर। जवाब आप लोग नहीं देंगे। सवाल मैं करूंगा, जवाब आप लोग नहीं देंगे, केवल विचार करेंगे।